सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महाराज दिलीप। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु गवाम मध्य वसाम्यहम्। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजर्षि हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहाँ से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुरनंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। उस समय आकाश गंगा बड़े जोरों से शब्द कर रही थी, इससे आपने उस शाप को सुना नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गौ को आप प्रसन्न कीजिए। वह गौ तो अब यहाँ है नहीं, उसकी बछिया मेरे पास है, आप उसकी सेवा करें। भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा सिरोधारी कर महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गौ की बछिया को दूध पिलाते, ऋषि के हवन के लिए दूध दुहते और फिर गौ को लेकर जंगल में चले जाते। गौ जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते। हरी हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते। जिधर भी से भी वह चलती उधर ही चलते। सारांश की महाराज छाया की तरह गौ के साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वे गौ के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ा बैठा है और गौ का वध करना चाहता है। महाराज ने भाते से बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ का तहाँ जड़वत रह गया। अब वे क्या करते? उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं। इस गौ को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप मुझे जो भी आज्ञा दे मैं करने को तैयार हूँ। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शिवजी ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इसकी रक्षा में नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गौ यहाँ आई है, इसे ही खाकर मैं पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, सिंहराज, यह गौ मेरे गुरुदेव की है, मैं इसके बदले आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दें। सिंह ने बहुत समझाया कि आप महाराज हैं, प्रजा के प्राण हैं, गुरु को ऐसी लाखों गौएं देकर संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु महाराज ने एक न मानी। अंत में सिंह तैयार हो गए। महाराज जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो न वहाँ सिंह था न वृक्ष, केवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी माया थी। आप मेरा दूध अभी दुह कर पी लें, आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद सिरोधारी है, किंतु जब तक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरु के यज्ञ के लिए दूध न धो लिया जाएगा और गुरुजी की आज्ञा न होगी, तब तक मैं दूध नहीं पीऊँगा। इस पर गौ बहुत संतुष्ट हुई। गौ संध्या को महाराज के आगे आगे भगवान वशिष्ठ के आश्रम में पहुंची।
सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गए थे। महाराज ने जाकर जब यह सब वृतांत कहा तब वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गौ की कृपा से आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आपका वंश इसके नाम से चलेगा। नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी का दूध राजा और रानी को दिया। महाराज अपनी राजधानी में आए और रानी गर्भवती हुई। यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघु कुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। महाराज दिलीप भगवान श्री रामचंद्र के वृद्ध प्रतिमा हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।